हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई एम योर मेंटर आशीष और आज हम लोग बात करने वाले हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर क्यूटी इन द लास्ट 90 डेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये इश्यू आता है कि सर अब सिर्फ 90 डेज रह गए हैं और हम लोगों ने सर अभी तक क्यूटी की कोई प्रिपरेशन नहीं करी। बट असलियत में आप लोग इनके जो बेसिक पार्ट्स हैं लाइक परसेंटेज है, रेशो है, एवरेजेस है, ये आप ऑलरेडी इनकी प्रिपरेशन कर चुके होते हो। बट फिर भी अगर आप लोगों ने नहीं करी है इसकी प्रिपरेशन, तो मैं आप लोगों को कुछ एक ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा जिनको आप सबसे पहले प्रिपेयर कर लो, और जैसे ही आपने इसको प्रिपेयर कर लिया उसके बाद जाके आप लोग अपने नेक्स्ट स्टेप्स पे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यही सब बारे में कि इनकी हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें और ये सबको हम लोग मॉक टेस्ट के अंदर अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट हाउ टू प्रिपेयर क्यूटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सबसे पहले अगर आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो उनकी प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, जिन टॉपिक्स के लिए मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं उनको तो आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। पहला टॉपिक आता है आपका परसेंटेज, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा टॉपिक है आपका पार्टनरशिप, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेजेस और नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेशियो प्रोपोर्शन। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, जिसमें से प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिंपल एक अकेला टॉपिक है। अदरवाइज आप लोग के पास परसेंटेज है, पार्टनरशिप है, एवरेजेस, रेशियो, ये एक ऐसी चीज है ये किसी भी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। ठीक है, केसलेट कोई सा भी हो, ये या इनकी एप्लीकेशन बहुत आसानी से पूछी जा सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको इनको करना कंपलसरी है। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। उसके साथ साथ जैसे ही आप लोग इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करो, मॉड्यूल्स इनके साथ साथ आप लोग करते रहो। ठीक है, अब जैसे आपने मॉड्यूल्स भी कर लिए, आपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप आप लोग का आता है कि प्रैक्टिस क्यूटी फ्रॉम द मॉक टेस्ट। ठीक है, हर वीक में आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने ही है। ठीक है, कम से कम 2 तो लगाने ही है और मैक्सिमम 4 से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि आपका मॉक टेस्ट लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको एनालाइज करना। जितना टाइम आप मॉक टेस्ट में दे रहे हो आपको उतना ही टाइम उसको एनालिसिस करने में भी लगाना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहां पे गलती कर रहे हो और नेक्स्ट टाइम आपको वहां पे गलती नहीं करनी है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास प्रैक्टिस 2 to 3 केसलेट्स डेली। यस, ये जो आपके प्रीवियस मॉक कंपाइलेशंस हैं जो कि पोर्टल पे अपलोडेड है, उनमें से आप लोगों को कम से कम 2 से 3 केसलेट डेली लगाने हैं। सही है, और उसके बाद आपका आता है फाइनल रिवीजन। आप लोग किस तरीके से अपना फाइनल रिवीजन करोगे, उसके बाद एनालिसिस करोगे और एग्जाम की स्ट्रैटेजी प्लान करोगे। ये तो हो गया क्यूटी को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब इसको हम लोग मॉक टेस्ट में कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को यह चीज पता होनी चाहिए दैट मॉक टेस्ट जस्ट रिक्वायर्स अ स्ट्रैटेजिक प्लान टू मैनेज द टाइम इफेक्टिवली व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द एक्यूरेसी। अब देखो यहां पे क्या है, आप लोगों को अटेम्प्ट्स पे तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक चीज पे और ध्यान देना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज योर एक्यूरेसी। अगर आप लोगों ने एक्यूरेसी पे अच्छे से ध्यान दिया है तो आप लोगों को कहीं कोई इश्यू नहीं फेस होगा। सही है, और अगर सबसे बड़ी बात इसमें एक और ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अगर आप लोगों ने लेट अस सपोज इट एज 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और आप बोल रहे हो नहीं सर मेरे तो बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो रहे हैं, बट उसमें से सिर्फ 60 सही है, 50 गलत है, तो 50 गलत होने का मतलब आपके वैसे ही मार्क्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, 40s to 50s के बीच में आएंगे। तो क्या मतलब ऐसे मार्क्स का। तो इससे बेटर है आप 110 जो अटेम्प्ट कर रहे हो बिल्कुल सही है, ठीक है, भले से उसको 100 पे ले आओ,
लेकिन अभी स्टार्टिंग में, आगे नहीं, अभी मैं अभी की बात कर रहा हूं ये, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। अभी के लिए आप लोग भले से उसको 100 पे ले आओ, बट एक्यूरेसी अपनी इंक्रीज करो टिल 85 टू 90%, ताकि आप लोग भले से 10 क्वेश्चन की वजह से आप जो अपनी एक्यूरेसी इतनी डाउन कर रहे हो, 10 क्वेश्चन हटा के आप एक्यूरेसी इतनी ज्यादा कर लो ताकि आपके सारी की सारी चीजें कवर अप हो पाए। सही है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर मॉक टेस्ट इज कंसर्न, राइट एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज यस, अब मॉक टेस्ट को हमें अप्लाई कैसे करना है। तो मॉक टेस्ट के लिए हमें किस तरीके से करना होगा, हमें सबसे पहले समझना होगा इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इसमें किस केसलेट हमारे किस तरीके के आते हैं, क्लैट में क्यूटी कितनी आती है, किस तरह की आती है, किस लेवल की आती है, हमें यह समझना चाहिए। सही है। हम कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसका लेवल हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यह चीज पता होनी चाहिए। अब जैसे ही आप लोगों को यह चीज पता लग गई, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके अंदर अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, आपको बेसिक्स पे वर्क करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे अच्छे क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ अपने मॉड्यूल्स प्लस केसलेट जो हमें लगाने हैं। ठीक है। यस, इसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द शॉर्टकट्स, राइट, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। और जैसे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होती है वैसे ही आप लोग क्या करोगे, वैसे ही आप लोग यहां पे अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव करके और अपना टाइम आराम से इंप्रूव कर सकते हो। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग यहां पे शॉर्टकट्स देखते हो। सही है। नेक्स्ट इज रेगुलर प्रैक्टिस टू इंप्रूव द स्पीड। ठीक है। अब मैं यहां पे बात करने वाला हूं कि यहां पे हम लोग प्रैक्टिस किस तरीके से करें कि स्पीड इंप्रूव हो, क्योंकि देखो स्पीड दो तरीके से इंप्रूव होगी। एक तो हम लोग यहां पे प्रैक्टिस अच्छे से करें, और दूसरी चीज है हम लोग यहां पे अपनी कैलकुलेशन फास्ट करें। अगर ये दोनों चीजें अच्छे से हो गई तो आप लोग काफी जल्दी क्यूटी कर लोगे, क्योंकि अपने पास मैक्सिमम 15 मिनट होंगे और आपको उसके अंदर 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सही है। तो 15 मिनट में 12 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कितना क्विकली अटेम्प्ट करने हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोग किस तरीके से यहां पे आप चीजें अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है। चलो, एंड द लास्ट इज योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इसको बिल्कुल सही तरीके से कर रहा हूं, तो बिल्कुल सही चलेगा। अदरवाइज आप लोगों के क्या होगा, अगर आप लोगों ने ये सोच लिया कि नहीं मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है, क्यूटी मेरे बस की नहीं है, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपने में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो कि यस क्यूटी है, बहुत इजी है, बहुत एक प्रैक्टिकल चीज है, ऑन द स्पॉट चीजें करने वाली है, तो आप लोग बहुत आराम से कर लोगे। सही है। और बहुत प्रैक्टिकल चीज है ये। सही है। इसके अंदर कोई रीजनिंग नहीं लगनी, इसमें सही आंसर के लिए बिल्कुल सही होगा और गलत आपको दिख ही जाएगा गलत है। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, अब मॉक टेस्ट के दौरान आपको किस तरीके से क्या क्या काम करना है। सबसे पहले कोई भी मॉक टेस्ट को आप पहले क्विक ओवरव्यू दोगे। सही है। 30 टू 60 सेकेंड्स के अंदर आप चीजें पकड़ लोगे कि मुझे कौन सा वाला केसलेट पहले करना है। सही है। पहला वाला करना है या सेकंड वाला मेरे को अटेम्प्ट करना है केसलेट। उसके बाद आप देखो प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन। आपको प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा कि मैं पहले कौन सा वाला केसलेट करूं, क्योंकि उसी के लिए आपने क्या करा, 30 टू 60 सेकेंड स्पेंड किए हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टाइम अलोकेट 10 टू 12 मिनट्स। मैं तो आपको कह रहा हूं आप 15 मिनट्स दो। सही है। 12 मिनट्स नहीं, आप 15 मिनट्स दो इसको, लेकिन आपसे कम से कम 2 केसलेट्स आराम से बन जाएंगे। ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं नहीं सर मेरे तो 18 मिनट लग रहे हैं, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एट अ मैक्स आप 20 तक जा सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। मतलब आप
20 की जगह 21 मिनट भी नहीं ले सकते, 20 के अंदर अंदर ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरे सेक्शंस भी हैं करने के लिए। सही है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू अवॉइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा आप लोगों से, या कोई केसलेट नहीं बन रहा आप लोगों से, वो हटा के दूसरे केसलेट पे फटाफट से आ जाओ। ऐसा नहीं 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 मेरे से कैसे नहीं हो रहा, मैं तो करके ही रहूंगा, उसकी वजह से आपका मतलब बार बार क्या होगा, टाइम वेस्ट होता रहेगा। बेटर है कि आप लोग दूसरे वाले पे आ जाओ। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अपनी एक्यूरेसी पे वर्क करो। जो अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से मतलब ये गलत आंसर है, तो उसको पार्ट को छोड़ दो। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको 90% लग रहा है कि सही है तो ही करो, 80% भी लग रहा है तो करो, नहीं तो ऐसे नहीं कि यार ये हो सकता है कर दिया एकदम से, ऐसा मत करो। अदरवाइज क्या होगा, आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। सही है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आप लोगों के पास, यस, एनालिसिस। एनालिसिस द मॉक टेस्ट। ठीक है। अब मॉक टेस्ट का एनालाइज आप कैसे करोगे? मॉक टेस्ट का एनालाइज आप, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको किस तरीके से करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को एक तो जितना टाइम आपने मॉक पेपर करने में दिया है उतना ही एनालिसिस में आपको देना पड़ेगा। बहुत बारीकी से देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, जो आप लोगों को मॉक डायरीज मिली हुई होती है उसको भरना कैसे होता है। आपको हर सेक्शन के अंदर ये जरूर मार्क करना होता है कि हमने ये सेक्शन में कितना टाइम स्पेंड करा, हमारी एक्यूरेसी क्या रही, और अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका मतलब वो किस वजह से आई है। मान लो किसी को अगर लीगल में प्रॉब्लम आई है तो वो किस वजह से आ रही है, भाई इस बार लीगल हार्ड थी या नहीं थी, या इस बार लेंदी आई थी लीगल, या मान लो क्यूटी इस बार हार्ड थी, या जीके मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आ गई थी, या आउट ऑफ द क्लैट एक्सप्रेस आ गई थी, या कुछ भी अगर एक्स वाई जेड है, ये सारी चीजें आपको मॉक एनालिसिस में लिखनी होती है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और इसी से आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट मॉक में आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ये चीजें होती हैं जो आपको एनालाइज पोस्ट मॉक टेस्ट करता है। सही है। नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास, यस, योर इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले रिवाइज द की फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स एंड गो थ्रू विद द शॉर्ट नोट्स एंड द इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। लास्ट स्टेज यही होती है आप लोग की, जो एकदम लास्ट स्टेज पे होता है तब जाके आपको यही सब करना होता है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती। फोकस ऑन द हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, जो कि आपके बिल्कुल हाई स्कोरिंग टॉपिक्स मैंने आपको बताया था, और प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स विच कैरी मोर वेट। ठीक है। जो टॉपिक्स आपके ज्यादा अच्छे लेवल के होते हैं उन्हीं को आप लोग सबसे पहले मतलब लास्ट में प्रायोरिटाइज करना। और लास्ट इज अटेम्प्ट डेली मॉक टेस्ट, और लास्ट इज स्टे जस्ट रिलैक्स एंड हेल्दी। ठीक है। सो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको क्यूटी अटेम्प्ट करनी है, और किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट के अंदर क्यूटी को रखना है, और किस पोजीशन पे आप लोग क्यूटी को रखते हो, दैट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू। कई लोग बोलते हैं सर हम सेकंड अटेम्प्ट में करते हैं क्यूटी को, या कई लोग कहते हैं सर हम लोग इसको सेकंड लास्ट पे रखते हैं, कई लोग कहते हैं हम लोग लास्ट में रखते हैं। तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से इसको करते हो। ये हर स्टूडेंट का प्रोस्पेक्टिव एकदम अलग अलग होता है। ठीक है। बट आप लोगों को यह पता लग जाना चाहिए, आप हिट एंड ट्रायल्स कर करके देख सकते हो कि कौन सी पोजीशन पे आपको मतलब इसके जो अटेम्प्ट्स हैं वो काफी सही निकल के आ रहे हैं। ठीक है। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में हम लोग को कमेंट कर सकते हैं। ओके डन। थैंक यू एवरीवन।